पूजा की सारी तैयारी हो गई है, कन्या बुला लीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांतो पिवाय स्मृति विकाक्षं सर्वाहाभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्षं कुमात्। बेटी मणि कर्णिका सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद लो। महर्षि सूत जी कहते हैं, साधु नामक वैश्य ने अपनी पुत्री के विवाह हेतु सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और प्रण लिया कि हम 16 सोमवार सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, जिसके कारण उसकी पुत्री को संपन्न वर प्राप्त हुआ, परंतु भूलवश उसने व्रत का उद्यापन नहीं किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इन्होंने तो वो शरबत पी लिया, अब क्या होगा? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं हुजूर, बस यूं ही। नहीं नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हाँ हुजूर, है तो। आज जी चाहता है कि मैं इतना रक्स करूं कि आपको हमारे रक्स के अलावा और कुछ याद ना रह जाए। याद उसे रखा जाता है जिसे भूलने की शंका हो। आपके नृत्य ने गंगाधरराव को प्रभावित कर दिया था। यदि आपके नृत्य में वही गालिब की गजल शामिल हो जाए तो इसे अभी गाड़ियों में रखवाओ, हमें शीघ्रातिशीघ्र ब्रिटेन पहुंचना है। हाँ? ले जाओ, जाओ। रघुनाथ जी, सब प्रबंध हो गया ना? श्रीमान जी, कानपुर से साइमन फ्रेजर और कर्नल स्पेयर आए हुए हैं। वो शीघ्र ही महाराज जी से मिलना चाहते हैं। उनसे कहो कि महाराज अभी विश्राम कर रहे हैं। नरसिंह राव जी, अचानक कानपुर से कौन आ गया? महाराज जी, वो कह रहे हैं कि वो शीघ्र ही महाराज जी से मिलना चाहते हैं। जाओ, जाकर उन्हें कह दो कि हमारे महाराज से समय लिए बगैर कोई मिल नहीं सकता। जी। मैं माफी चाहूंगा मिनिस्टर, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। देखिए, आपको जो भी संदेश देना है आप हमें दे दीजिए, हम उसे महाराज तक पहुंचा देंगे। नहीं नहीं मंत्री जी, ये सीरियस मैटर है। द ईस्ट इंडिया कंपनी, योर एक्सीलेंसी, इस मैरिज से खुश नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि यदि हमारे महाराज विवाह करें तो आप लोगों से पूछ कर करें? नहीं नहीं, हम लोगों को महाराज के मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर समस्या क्या है? योर मैजेस्टी, जिस मणिकर्णिका के साथ मैरिज करने जा रहे हैं, उसने बिठूर और कानपुर में लॉ एंड ऑर्डर कई बार ब्रेक किया है। इसी पूरे स्टेट में बगावत की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी।
अगर ऐसी नोटोरियस मिस्टर स्पीयर, आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। मणिकर्णिका झांसी की होने वाली महारानी है। उनका नाम सम्मान से लीजिए। I'm sorry, मिनिस्टर, लेकिन इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। बिटू कमिश्नर ने हमें मणिकर्णिका की गैर कानूनी एक्टिविटीज की लिस्ट दी है। इसलिए हम इस मैरिज को नहीं मान सकते और ना ही इस लड़की को क्वीन ऑफ झांसी मान सकते हैं। ऐ परवरदिगार, रहम कर। ये मैंने क्या कर दिया? क्या अल्लाह इन्हें कुछ ना हो। माफ कीजिएगा, हमें हुक्म दिया गया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। हटो मेरे रास्ते से। अरे रुकिए, अरे रुकिए, देखिए आप। तस्लीम, हमें महाराज से तुरंत कुछ परामर्श करना है। रघुनाथ साहब, हुजूर गंगाधर राव की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ महाराज को? कुछ खास नहीं, बस अचानक से चक्कर आ गए थे। चक्कर? तो आपने हमें सूचित क्यों नहीं किया? वो हमने सोचा कि कुछ देर आराम कर लेंगे तो ठीक। आपको शीघ्र राजवैद्य को बुलाना चाहिए था। मैं बुला के लाऊं। ठीक से देख लो बोरोपान, शगुन में कोई कमी तो नहीं रह गई ना? बेनी साहब, कैसी बातें कर रही हैं आप? उपकारों की अभिव्यक्ति शब्दों में कैसे करूं? सेवक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस दीनहीन की पुत्री का शगुन श्रीमंत सरकार इतना भव्य भेजेंगे। बोरोपन, इस समय अगर तुम मेरा हृदय देख सकते थे तो जान सकते थे कि वो कितना दुखी है। ये कैसा शगुन है? अगर हम पुणे में होते तो हमारी मनु का शगुन ऐसे जाता। वहां तो दिल छोटा मत कीजिए बाजीराव। इस निर्वासित जीवन में इस प्रकार का शगुन राजा महाराजा नहीं कर सकते। मनु दीदी, चलो मनु दीदी खेलने जाते हैं। अरे कहाँ ले जा रही हो इसे? हम खेलने जाएंगे, मनु दीदी से ठीक चलना सीखेंगे। नहीं बेटा, अब इसका विवाह तय हो गया है। तो क्या हुआ? जिसका विवाह होता है वो खेलना भी बंद कर देते क्या? पापा साहब देखिए ना, नहीं जाने दे रही हैं। प्राची, एक बार कहा ना बेटा। नहीं, मेरी सब नहीं, जाने दीजिए। जानकी बाई, आपको संदेह था ना हम पर? चिंता थी इस बात की कि शगुन विठूर चला जाएगा। शगुन ले जाने वाले स्वयं सर पकड़े बैठे हैं। वैनी साहब, आपको क्या लगता है भोपटकर जी और रघुनाथ सिंह इस रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने देंगे? हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। महाराज, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? यदि शगुन मुहूर्त और साहित्य के अनुसार
कन्या पक्ष तक बिठू नहीं पहुंचा तो? क्यों नहीं पहुंचेगा तात्या जी? क्या समस्या है? महाराज, समस्या ये है कि साइमन फ्रेजर और ग्वालियर के कर्नल स्पेयर दोनों का कहना है कि उन्हें आपका मोरोपंत की पुत्री मणिकर्णिका के साथ विवाह स्वीकार नहीं। क्यों स्वीकार नहीं? क्षमा कीजिएगा महाराज, दरअसल वो हमारी होने वाली महारानी पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? गुस्ताखी माँ। आरोप? क्या आप लोगों के पास उन्हें देने के लिए प्रत्युत्तर नहीं था? आप सब जानते हैं कि हम अपने विवाह के लिए इतने आतुर नहीं थे, परंतु आप सब लोगों ने इस प्रकार मणिकर्णिका की प्रशंसा की कि हमें स्वयं इस विवाह प्रस्ताव में झांसी का हित दिखाई दिया। तात्या जी, आप तो सदैव मणिकर्णिका के गुण गाते रहते थे कि वो एक वीर योद्धा है, घुड़सवारी जानती है, तीर तलवार चलाती है, अंग्रेजों के खेल में उन्हीं को हरा देती है, सर्वगुण संपन्न, तीव्र बुद्धि की विलक्षण कन्या है। झांसी की महारानी बनने के सारे गुण हैं उसमें। महाराज, सेवक ने मणिकर्णिका के बारे में आपको कदापि भ्रम में नहीं रखा है। तो ये आरोप कैसा? महाराज, आरोप प्रत्यारोप लगाना फिरंगियों की नीति है। उपटकर जी, सारे दरबारियों को आदेश दे दें कि वो शीघ्र दरबार में उपस्थित हों। जी महाराज। किसी के आरोप लगाने से गंगाधर राव अपने निर्णय नहीं बदलते। जो नियति में लिखा गया है वही होगा। उसे ना ही कोई फिरंगी बदल सकता है और ना ही किसी की घृणित योजना। कहिए मिस्टर फ्रेजर, क्या कहना चाहते हैं आप? Your Majesty, बिठूर के कमिश्नर मिस्टर जेम्स मैनसन ने मणिकर्णिका के गैरकानूनी डिटेल्स का लिस्ट भेजा है। Your Majesty, मिस मणिकर्णिका ने एक ऑनरेबल ब्रिटिशर को सड़क पर सबके सामने कोड़ों से पीटा। ये एक अपराध है। आप आधी बात क्यों सुना रहे हैं मिस्टर फ्रेजर? हमने भी मालूम किया कि आपके वो ब्रिटिश ऑफिसर ने एक निर्दोष साइश को बिना किसी कारण के बेरहमी से मारा। क्या वो आपकी दृष्टि में अपराध नहीं है? जी, Your Majesty। आरोप बताइए। Excellency, मिस मणिकर्णिका ने एक एरो बॉम्ब बनाकर निर्वासित पेशवा बाजीराव को हम ब्रिटिशर्स के विरुद्ध बगावत के लिए भड़काया। इसी ट्रेचरस एक्टिविटीज को ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे टॉलरेट कर सकते हैं, Your Majesty? तात्या जी महाराज, वो विस्फोटक तीर बनाना भी जानती है? जी महाराज।
उनके विस्फोटक तीर की गूंज बिठूर से लेकर कानपुर तक सुनाई देती है। मिस्टर फ्रेजर, जिसे आप आविष्कार कह रहे हैं वो हमारे यहाँ प्राचीन काल से प्रयोग होता आ रहा है। ये उनकी प्रतिभा है कि जो आप नहीं बना सके उन्होंने बना दिया, और उसके लिए आपको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। महाराज, कुमारी मणिकर्णिका पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने क्रांति गुरु बनकर ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा चला दिया, एक अंग्रेज को सांकेतिक फांसी दी, हमारी कमिश्नरी में लगान वसूली के खाते को चला दिया, और इसके अतिरिक्त उसने उन सभी अपराधियों को आजाद कर दिया जिन्हें हमने गिरफ्तार किया था। हाँ, ये अवश्य अपराध। और सारी आपराधिक गतिविधियों का साक्ष्य आपके पास अवश्य होगा। जी जी हाँ महाराज। क्रांति गुरु के बारे में बिठूर का बच्चा बच्चा जानता है। वो तो हम भी जानते हैं, परंतु आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य है कि मणिकर्णिका ही क्रांति गुरु है? योर मैजेस्टी। बिना किसी साक्ष्य के किसी पर आरोप लगाना हमारे दृष्टि में दंडनीय अपराध है। तात्या जी। जी महाराज। आप पूरी भव्यता से शाही शगुन लेकर शीघ्र बिठूर पहुंचिए। अगर हमारे हृदय में कहीं भी कोई भी संशय था, आप लोगों की बातें सुनकर अब यह दृढ़ निश्चय में बदल गया है। अब यह विवाह अवश्य होगा। आपसे एक विनती है। बिठूर में बाजीराव पेशवा निर्वासित जीवन जी रहे हैं। उनके किसी सेवक की पुत्री से आपका विवाह राजकीय मर्यादा का उल्लंघन है, और इसमें आपके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई जा रही है। आपके मुंह से हमारे लिए ये बात शोभा नहीं देती वैनी साहब। हम निर्णय नहीं, परंतु आपकी बात सुनकर अपने आत्मसम्मान के लिए क्या करना चाहिए, इसका इशारा हमें अवश्य मिल गया। तात्या जी। जी महाराज। शगुन के साथ साथ श्रीमंत बाजीराव पेशवा को हमारा विशेष संदेश भी भेजना है। जी महाराज। क्षमा कीजिएगा श्रीमान सरकार, संभवतः रघुनाथ जी महाराज के मंतव्य को आपके समक्ष उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए। तात्या जी, और क्या समझाएंगे? उनका मंतव्य तो स्पष्ट कर दिया कि हम बारात लेकर बिठूर नहीं आएंगे। श्रीमंत सरकार, हमारे महाराज का बारात लेकर आने से कोई इनकार नहीं है,
क्योंकि हमारी झांसी इस समय विषम परिस्थितियों से जूझ रही है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंहासन के तीनों दावेदारों का महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र में लिप्त देख ये अंग्रेज उन्हें और प्रोत्साहन दे रहे हैं। जिस तरह से इन फिरंगियों ने बंगाल और महाराष्ट्र को हड़पा है, उसी तरह से ये हमारे समृद्धिशाली बुंदेलखंड को भी हड़पना चाहते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में महाराज का झांसी से निकलना अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। रघुनाथ सिंह, ऐसे विकट परिस्थिति से संपूर्ण हिंदुस्तान जूझ रहा है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम विवाह जैसे महत्वपूर्ण संस्कार की मर्यादाओं को छिन्न भिन्न कर देंगे। छी छी, कितनी खेदजनक बात है कि अपने मित्र के साथ बाराती बनकर सफीपुर आ सकते हैं, लेकिन स्वयं अपनी बारात लेकर बिठूर नहीं आ सकते। आओ मनु बेटा, देखो देखो तुम्हारा शगुन आया है। ये क्या? ये वापस क्यों लेके जा रहे हैं? जाओ बेटा, प्रणाम करो। वही साहब, क्या हुआ मुरुपन? सब कुशल मंगल तो है? जीते रहो बेटा, जीते रहो। सदा सुखी रहो बेटा। श्रीमान सरकार ने झांसी से आए शगुन अस्वीकार कर दिया। पर ऐसा क्यों किया? महाराजा गंगाधर राव बारात लेकर बिठूर नहीं आना चाहते। मनु बेटा, अपने कक्ष में जाओ। ऐसा क्यों किया उन्होंने? वनी साहब, इनका ये कहना है कि झांसी में कुछ ऐसी परिस्थिति है कि महाराजा गंगाधर राव बिठूर नहीं आ सकते, परंतु महाराजा गंगाधर राव के इस तर्क को श्रीमान सरकार ने केवल अपने लिए ही नहीं, मनु का भी अपमान समझा है। इसीलिए उन्होंने ये संबंध अस्वीकार कर दिया। चाची, मैं महारानी जैसी लग रही हूँ ना? थोड़ी लग रही हो। बस चुप बैठो फिरंगी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कमिश्नरी। हम अपना राज्य शासन स्वयं चला लेंगे। हे देवा, मन्नो दीदी, क्या हो गया आपको? मैं आपको फिरंगी से क्यों क्या? अरे नहीं, हम इसी तरह उन्हें भगाएंगे। ठीक है, इन छोटी छोटे कुर्सी पे बैठ के नहीं भागेंगे फिरंगी। फिर कैसे भागेंगे? भागेंगे? अरे हाँ, आपने नाना भाऊ से कहा था ना कि मेरे पास 10 साथी होंगे, तो फिर आप हाथी पे बैठना, एक आगे एक पीछे। फिर डांटूंगी ना तो धूम धमाके भागेंगे। नाना भाऊ, हमारी मन्नो दीदी रानी बनने जा रही है। वो तो अपना हाथी आपको दे देगी और आपके साथ ठेंगा दिन दिखाएगी। क्या हुआ नाना भाऊ? अच्छा नहीं हुआ मनु। क्या अच्छा नहीं हुआ? मनु, नियति को यह संबंध स्वीकार नहीं था। कौन सा संबंध? मनु, अब तुम्हारा विवाह
झांसी नरेश से नहीं होगा। मोती जान, फरमाइए। हमारी होने वाली महारानी मणिकर्णिका के विषय में आपका क्या विचार है? हुजूर, सबसे पहले तो इस खूबसूरत ज़हीन और बहादुर मलिका के लिए इस नाचीज का दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। हमें आपसे यही उम्मीद थी मोती जान। हुजूर, हम अपनी होने वाली मलिका के इस्तकबाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। हुजूर, आपसे एक बात पूछने की गुस्ताखी कर सकती हूँ? आपकी गुस्ताखियां हमें पसंद है मोती जान। झांसी की होने वाली मलिका के घर वालों ने आपकी शर्तें मंजूर कर ली? बाजीराव, बाजीराव, तुमने मनु का शगुन लौटा दिया? यदि गंगाधर राव ने कुछ शर्तें रखी थी तो तुम्हें मान देना चाहिए था। यही कहना चाहती है ना आप? गंगाधर कोई शर्त नहीं रख रहा, मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। आप क्या जाने बनी साहब, मेरे मन पर क्या बीत रही है। मेरे इस प्रकार मना करने के परिणाम हमारी छबीली को भुगतना पड़ रहा है। अगर मोरूपंत बिठूर के अतिरिक्त कहीं और रह रहा होता ना, तो गंगाधर ये शर्त कभी नहीं रखता। मैं जानती हूँ बाजीराव, तुम्हारे स्वाभिमान को बहुत बड़ा आघात लगा है, पर जरा सोचो, क्या तुम्हारी छबीली को इससे अच्छा वर मिल सकता है? वही तो। एक उपाय है मेरे पास बाजीराव। यदि उन्होंने शर्तें रखी है तो शर्तें तुम भी रखो, उन्हें माननी ही पड़ेंगी। हाँ बाजीराव। श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव की शर्त मान ली है। हे मां दुर्गे, भगवान धन्य। परंतु हमारे श्रीमंत सरकार की भी एक शर्त है। अब श्रीमंत सरकार की क्या शर्त है मोरूपंत जी? बस यही कि महाराजा गंगाधर राव की शर्त के अनुसार वो मनु को झांसी तो भेज देंगे, परंतु वो स्वयं इस विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। बाबा, क्या आज सुबह मेरे विवाह में नहीं आएंगे? आपके महाराज ने मेरे आज सुबह का अपमान किया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।